जिस तरह समंदर के पुरअसरार सुकूत और उसकी गहराई और गिराई के तारुफ की ज़रूरत नहीं, जिस तरह आसमान पर मुस्कुराते हुए सितारों की तारुफ की ज़रूरत नहीं, ऐसी ही कुछ मुमताज़ और मुनफरिद शख्सियतें होती हैं जिनके तारुफ की चंदा हाजत व ज़रूरत नहीं होती। उन्हीं शख्सियतों में एक शख्सियत खलीफ़े हुज़ूर ताजुश्शरिया और खलीफ़े हुज़ूर गुलज़ार मिल्लत आलिम बाअमल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अबुल हसन मिसबाही साहिब क़िबला की ज़ात है कि जिन्होंने अपनी फ़रागत के बाद ही से दर्स व तदरीस और वाज़ो तकरीर के ज़रिए खिदमत दीन मतीन को अपना शेवा हयात करार दिया। आज जिनके शागिर्द, जिनके तलामिज़ा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ गोशों में आला मनासिब तदरीस व इफ्ता पर फाइज़ हैं, वो शख्सियत हमारे और आपके दरमियान तशरीफ़ फरमा है। मैंने कहा था ना कि मुआशरे की इस्लाह तभी हो सकती है जब कौम अपने आलिमों के करीब होगी। जब तक आप अपने आलिमों के करीब नहीं होंगे, मुआशरे की इस्लाह नहीं हो सकती। अफसोस होता है उस वक्त जिस चीज़ से आपको फ़ायदा पहुंचना चाहिए था, उस चीज़ को आप हजरात समात नहीं करते। पैगंबर इस्लाम ने आलिमों का मकाम बताया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलिमों की अज़मत बताई। मेरे आका ने फरमाया उग़दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहलिक। नबी फरमाते हैं तू सुबह इस हाल में करके तू आलिम हो जा। या तो तुम आलिम बन जाओ, और आलिम नहीं बन सकते तो आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ। या तो खुद आलिम बनूं, और खुद आलिम नहीं बन सकते तो पैगंबर इस्लाम की इस हदीस पाक इन उलमा की मौजूदगी में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि नबी ने इस हदीस पाक में आलिमों से दूर नहीं किया, आलिमों के करीब ही रखा। फरमाया या तो खुद आलिम बनूं, और खुद आलिम नहीं बन सकते तो आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ, और आलिम से इल्म हासिल करने वाले भी नहीं बन सकते तो आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। आलिम बयान करने के लिए कौन कहाँ कहाँ से आता है। हजरत इतनी बड़ी बारगाह से आए हैं, दर्सो तदरीस के मनसब पर फाइज हैं। हजरत तदरीस के मनसब पर फाइज हैं, अमजदिया घोसी से। किस लिए आए? ताकि मैं अपनी कौम को कुछ पैगाम दे करके आऊँगा, कुछ ज़रूरी बातें बता करके आऊँगा। और ये कौम है कि नाते एक एक घंटा सुनेंगे बैठ के, दो दो घंटे तक सुनेंगे बैठ करके, खूब उछलेंगे मचलेंगे। नाते नबी सुनने से दिलों में इश्क़ रसूल पैदा होता है, लेकिन आमाल की इस्लाह तकरीर के ज़रिए होती है। आपको लगता होगा कि आलिमों से हमको क्या फ़ायदा है, तो हजरत की मौजूदगी में एक बात बता के, कोई तकरीर तो नहीं करनी है, बस अपनी जगह बैठने जा रहा हूं, एक बात बता के गुजरना चाहता हूं। तवज्जो देना, जितने आलिम हैं उन तमाम आलिमों को एक कमरे के अंदर अदब से बिठा दीजिए, बाहर से मोटा ताला लगा दीजिए, और अपना रब्त, अपना ताल्लुक आलिमों से हटा लीजिए। उसके बाद अपनी ज़िंदगी जी के दिखाइए। आप बताओ मुझे, नमाज में कितने फ़र्ज़ हैं, कौन बताएगा? आलिम ही तो बताएंगे। नमाज में वुज़ू है, और वुज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं ये कौन बताएगा? आलिम ही तो बताएंगे। वुज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं, चेहरा कहाँ से कहाँ तक धोया जाता है ये कौन बताएगा? ये आलिम ही तो बताएंगे। दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना है या कोहनियों तक धोना है, गायत मुगैया में दाखिल है या नहीं है, ये कौन बताएगा? ये आलिम ही तो बताएंगे। सर का मसा करना है, कितना करना है? कुरान में मुतलक आया है वमसहू बिरूसिकुम, तुम अपने सरों का मसा करो। मुतलक है, कोई कैद नहीं है, कितना मसा करना है, पूरा सर कहाँ से कहाँ तक है, ये कौन बताएगा? ये आलिम ही तो बताएंगे। दोनों पैर टखनों समेत धोना है, कौन बताएगा? ये आलिम ही तो बताएंगे। रोज़ा किस चीज़ से टूट जाता है, किससे नहीं टूटता है, कौन बताएगा? ये आलिम ही तो बताएंगे।
किसी ने तुमसे कहा हज अब मक्के में नहीं होता है, अमेरिका के व्हाइट हाउस के चक्कर लगा लो तो तुमको हज का सवाब मिल जाएगा, कोई दलील है तुम्हारे पास? कौन दलील देगा? आलिम ही तो दलील देंगे। अपनी जिंदगी आलिमों से हटके जरा जी करके दिखाओ। जब बच्चा पैदा होता है तो कान में अजान देने के लिए आलिम ही जाता है, जब बड़ा हो जाता है तो निकाह पढ़ाने के लिए आलिम ही जाता है, और जब इंतकाल हो जाता है तो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए भी आलिम जाता है। तुम्हारे पैदा होने से लेके मरने तक की जरूरत ये आलिम है। आज उन्हीं को एहसास कमतरी का शिकार कराते हो। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। हुजूर नजीब मिल्लत ने फरमाया था जलसे हल्के करो, मदरसे मजबूत करो। और मदरसों का जो निसाब था ना, पहले इनफिरादी मरकज़ तालीम, खानकाही मरकज़ तालीम, इज्तिमाई मरकज़ तालीम। आदमी जो तालीम हासिल करने के लिए जाता था मस्जिद में या कहीं पर कोई आलिम साहब होते थे उनके पास जाकर के तालीम हासिल करता था, या खानकाहों के अंदर तालीम हासिल होती थी, इल्म दीन भी हासिल करता था और वहाँ पर रूहानियत का भी फैज़ हासिल करता था। आज वो चीज़ें कहाँ चली गई? तो अब आलिमों के करीब होने की ज़रूरत है, अब आलिमों से जुड़ने की ज़रूरत है, तभी तुम कामयाब हो पाओगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं या तो तुम आलिम बन जाओ, आलिम नहीं बन सकते तो आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ, और आलिम से इल्म हासिल करने वाले नहीं बन सकते तो आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ, और आलिम की बातें सुनने वाले नहीं बन सकते तो आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। फला तकुनिल खामिस फतहलिक, नबी फरमाते हैं पांचवा मत बनना, इनकी बुराइयां करने वाला मत बनना, इनकी गीबत करने वाला मत बनना, फतहलिक वरना हिलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आज कोई होटल, कोई चौराहा ऐसा होगा इल्ला माशाअल्लाह जहां पर कुछ बूढ़े या नौजवान बैठ करके आलिमों की बुराई ना करते हों, आलिमों की तौहीन ना करते हों। ये हाल, ये कहाँ से मामला आया? ये इसी वजह से आया कि हम अपने आलिमों की बातें नहीं सुनते, अपने आलिमों के करीब नहीं हैं। मस्जिद का इमाम किस हाल में है हमें कोई मतलब नहीं। अभी एक इमाम साहब का इंतकाल हो गया, कूलर में पानी डालते वक्त कभी जाकर के खैरियत नहीं लेते कि इमाम साहब किस हाल में है, कोई परेशानी तो नहीं है, हमारे कमरों में एसी चले, हमारे कमरों में कूलर चले, और मस्जिद का इमाम किस हालत में है हमको कोई मतलब नहीं है। बस नमाज पढ़ाता रहे, बस पांचों वक्त जो है नमाज पढ़ाए और वहीं पर रहे, घर पर भी ना जाए। ऐसा इमाम हमको चाहिए जिसके ना बीवी बच्चे हों, ना माँ बाप हो, ना रिश्तेदार हो, ना अजीज़ो अकारिब, बिल्कुल यतीम हो, जो कहीं पर ना जाए, ऐसा हमको इमाम चाहिए। कभी सोचा है ये हालात आज हमारे सामने हैं, इस इमाम की जगह पर हम होते तो फिर क्या करते? कभी जहन को दौड़ाओ, कभी इमाम के पास जाके नहीं पूछते कि इमाम साहब कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, मैं कुछ मदद करने की कोशिश करूं। कभी कोई अच्छी चीज़ घर में बने तो बिना कहे इमाम के ले जा करके मोहब्बत में खिला दो, ये खिलाना भी काम आएगा। क़यामत के दिन अगर कोई किसी को वुज़ू के लिए पानी भर के दे देगा वो भी उसके काम आएगा, अगर पीने के लिए एक गिलास पानी दे देगा तो वो भी क़यामत के दिन उसके काम आएगा। तो सोचो जो दुनिया में आलिमों की खिदमत करेगा वो खिदमत उसके काम क्यों नहीं आएगी? तो बताना मकसद ये है कि अपने आलिमों के करीब हो जाओ। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि आलिमों से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, आलिमों से प्यार करो, आलिमों से मोहब्बत करो, आलिमों से जुड़े रहोगे। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा एक हदीस उबादा नकल करते हुए फरमाते हैं, मन नजरा इला वजहिल आलिम नजरा खलक़ल्लाहु तआला मिन तिलकल नजरती मलका, कि जो आलिम के चेहरे की तरफ मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह ताला उस मोहब्बत नजर की वजह से एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है, यस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़ियामा, जो आलिम के चेहरे की तरफ मोहब्बत से देखने वाले के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करता रहता है क़यामत तक। तो कितना बड़ा सवाब है आलिमों के चेहरे की तरफ देखना। क्या अच्छा होता कि आप जिम्मेदार आलिमों के बयान को सुनते और यहाँ से कुछ लेकर के जाते।
कुछ पैगाम लेकर के जाते, कुछ सबक लेकर के जाते। परवरदिगार आलम हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। एक आखिरी बात मैं बता दूं, आलिम क्या है? वही चीज आलिम है क्या? नबी फरमाते हैं एक आलिम शैतान पर 1000 आबिदों से ज्यादा भारी है। 1000 आबिदों से ज्यादा भारी है एक आलिम शैतान पर। तो आलिमों का मकाम बहुत बुलंद है, बहुत बड़ा मर्तबा है। हजरत अल्लामा मुफ्ती अबुल हसन मिसबाही साहिब किबला मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है, जिम्मेदार आलिम है। इनकी मौजूदगी में मैं आपके सामने क्या लबकुशाई करूं। बस दुआ है कि परवरदिगार आलम हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए। जी आधे घंटे का वक्त था मेरे पास, मेरा वक्त पूरा हो गया है। फिर इंशाअल्लाह कभी ज़िंदगी ने वफ़ा की तो तकरीर आप हज़रात के सामने बयान की जाएगी। दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतक़ाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवार ये दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुज़ू का पानी, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। ज़रा बताएं कितने लोग हैं जो दुआ में शामिल होना चाहते हैं? पीछे वाले हजरात, अब आपसे मेरी ये गुजारिश है, बस आखिरी वक्त है, आओ मिल लें, फिर कहाँ वार है क्या होना है। तो जो पीछे मेरे अजीज़ बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है